Hello everyone. Today's topic the new chapter Yoga and lifestyle. As you know, nowadays the life is full of stress. Man is not living in happy state of mind. Most of men run after money. पैसा ही या मनी ही उनका सब कुछ बन गया है. Money is everything for most of them. The mother, the father, the God, everything is money. So many people think that the money is everything. Some of them fall prey to lust. Some consider women and wine are everything for them. Some of them keep themselves busy in unhealthy competitions. They want to leave other far behind. पैसे के चक्कर में एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं. पैसे की अंधी दौड़ में सब लोग शामिल हैं. And there are people who have all material comfort and modern amenities at their command, but even them they are worried and disturbed. And in this condition, the human beings are full of stress as well as unhappy. इन सारी कंडीशंस में अब समाधान क्या है? द सॉल्यूशन इज योग. योग हेल्प्स टू डेवलप ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ टू लीड हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ. सो योग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजी लाइफ स्टाइल. इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है जिसमें हर किसी के पास बिजी शेड्यूल है, इस बिजी शेड्यूल में योग जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है जिससे कि उनकी लाइफ कंफर्ट हो सके और उनको सुटेबल लाइफ मिल सके, हैप्पीनेस मिल सके लाइफ में और हेल्थ भी मेंटेन रह सके. दिस इज द योग विच हेल्प्स देम टू लिव अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ. एंड नाउ मीनिंग ऑफ योग. The origin of the word yog is from Sanskrit word yuj, which means to join. योग एक संस्कृत के वर्ड युज से मिलके बना हुआ है जिसका सामान्य मीनिंग होता है ज्वाइन करना या जुड़ना. इसमें अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं. एंड the meaning of word use is stabilize the mind for the union of आत्मा and परमात्मा. इसका मतलब है कि जो संस्कृत वर्ड यूज है ये एक वर्ड को स्टेबलाइज करता है जिसका मतलब होता है आत्मा से परमात्मा को जोड़ना. यानी कि संस्कृत का वर्ड जो यूज है जिससे योग बना हुआ है वो डिफाइन करता है आत्मा से परमात्मा का मिलन या आत्मा से परमात्मा को जोड़ना. And here are some persons who gave their own definitions. Some of them are, first one is according to Patanjali. As you know, Patanjali इनको योग का फादर कहा जाता है और फाउंडर भी कह सकते हैं. पतंजलि एक महान ऋषि हुए हैं हमारे. पतंजलि को योग का जो है फाउंडर कहा जाता है. इन्होंने ही योग की शिक्षा शुरू की, इन्होंने ही योग को खोजा. तो पतंजलि के अनुसार जो इनकी अपनी डेफिनेशन है योग की, जो कि हमारे योग के फाउंडर हैं, राइट. तो पतंजलि कहते हैं कि द मीनिंग ऑफ वर्ड यूज इज टू स्टेबलाइज द माइंड for the union of Atma and Paramatma, or in other words, use is to stabilize the mind for the union of Atma or soul and Paramatma or super controller. यानी कि सोल का सुपर कंट्रोलर के साथ मिलन ही योग है पतंजलि के अनुसार. एंड स्वामी दिगंबर जी ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्वामी दिगंबर जी योग इज अ यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा. ये भी उनसे ही मिलती जुलती डेफिनेशन है. योग जो है आत्मा और परमात्मा का मिलन है या आत्मा और परमात्मा का जो ज्वाइन होना ही योग है. और इसके अलावा नेक्स्ट हैं जो कि
सत्यपाल जी। सत्यपाल जी कहते हैं कि SATYAPAL, सत्यपाल जी कहते हैं, सत्यपाल जी, अकॉर्डिंग टू हिम, योग इज ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड युग विच मीन्स द यूनियन ऑफ सोल विद गॉड। इन्होंने पतंजलि की डेफिनेशन को ही थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया और इनके अनुसार योग इज ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज विच मीन्स द यूनियन ऑफ सोल विद गॉड। आत्मा का भगवान के साथ मिलन ही योग है, अकॉर्डिंग टू सत्यपाल जी। एंड नेक्स्ट जो होता है हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है श्रीमद् भगवद गीता। एज यू नो, श्रीमद् भगवद गीता इज द एपिक। ये हमारा एक ग्रंथ है जो कि महाभारत का एक पार्ट है, और महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा था, और भगवद गीता भी किसने लिखी? वेद व्यास जी ने। तो उनके अनुसार भगवद गीता अब हमारा नेशनल एपिक भी है, हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ या नेशनल बुक भी है, श्रीमद् भगवद गीता। अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता, द होली बुक भगवद गीता डिस्क्राइब्स योग एज इवननेस ऑफ टेम्पर। इवननेस ऑफ टेम्पर का मतलब है कि टेम्पर पर कंट्रोल, एक जैसा टेम्पर, यानी कि सुख में न बहुत अत्यधिक उत्तेजित होना और दुख में न अत्यधिक दुखी होना, मतलब हर कंडीशन में अपने टेम्पर पर, अपने आप पर कंट्रोल करना। ये ही भगवद गीता कहती है कि आत्मा अमर है, इसको न कोई मार सकता है, न कोई अस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न जल बहा सकता है। ये अजर अमर है, ये एक रूप से दूसरे रूप में जाती है। व्यक्ति की मृत्यु के बारे में इनका श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि व्यक्ति जिस तरह से पुराने वस्त्र बदलता है और नए वस्त्र पहनता है, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। और जो व्यक्ति योगी वो ही कहलाता है, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। योगी उसी को कहा जाता है जो हर प्रकार की परिस्थितियों में एक समान उसका आचरण बना रहे, मीन्स द इवननेस ऑफ टेम्पर। चाहे किसी को कुछ भी, जैसे हमारे ऋषि मुनि लोग होते थे, उनको योगी कहा जाता था। हमारे ऋषि मुनियों को कोई कितना ही छेड़ या कोई कितना ही परेशान कर ले, उन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता था, वो अपने टेम्पर में रहते थे, उनका टेम्पर एकदम कंट्रोल में रहता था। तो ये हमारे श्रीमद् भगवद गीता इसी संदर्भ में या इसी बात को प्रचारित करती है, इवननेस ऑफ टेम्पर। एंड नेक्स्ट वन इज शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, योग इज विड्रॉल ऑफ सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स एंड देयर कंट्रोल। इनके अनुसार, शंकराचार्य जी के अनुसार, योग जो है सेंस ऑर्गन्स का और उनके द्वारा ऑब्जेक्ट जो होते हैं उन पर पूरी तरह से कंट्रोल, यानी कि सामान्य शब्दों में कहें तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि योग का मतलब है अपने सेंसेज। एज यू नो, देयर आर 5 सेंसेज इन आवर बॉडी। इन 5 सेंसेज पर कंट्रोल होना ही योग है। 5 हमारे सेंसेज जो होते हैं उन पर हमारा कंट्रोल, हमें क्या खाना चाहिए, जैसे अगर टंग की बात करें, क्या खाना चाहिए जो कि हमारे शरीर के लिए, शरीर को कर लिया है। साइंस के अनुसार योग एक साइंस है जो कि हेल्थ और बॉडी
के बॉडी और माइंड के कंट्रोलिंग पर कार्य करती है। यानी कि योग द्वारा हम अपनी हेल्थ और अपनी माइंड दोनों पर कंट्रोल कर सकते हैं। द मेन पर्पज ऑफ योग इज टू प्रोवाइड साउंड बॉडी विथ टेंशन फ्री एंड साउंड माइंड। साइंस कहता है कि योग जो है हमारी बॉडी को टेंशन फ्री और हेल्दी रख सकता है। ये एक प्रूव्ड किया हुआ, जैसे आज के कॉन्सेप्ट में स्वामी रामदेव जी जो कि योग ऋषि माने जाते हैं, उनके अनुसार भी बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जिनको योग क्योर कर सकता है। ये न केवल पर्सन को हेल्दी बनाता है, इसके अलावा टेंशन फ्री और हैप्पी लाइफ बनाने में भी योग का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा योग जो है बहुत सारी डिजीजेज को भी क्योर कर सकता है। The ultimate aim of yoga is self-identification and self-purification, which comes through self-purification and self-realization. इसका मतलब है कि योग जो है अपने आप को शुद्ध करना, शुद्धिकरण के द्वारा मन, और जैसे नहा के हमारा शरीर साफ होता है, ऐसे ही अच्छे विचारों से हमारा मन भी स्वस्थ होता है। तो अपने आप को प्यूरिफाई करके, यानी अच्छे विचार मन में लाके, अच्छे विचारों को पालन करके और योग द्वारा अच्छी हेल्थ बना के हम स्वस्थ रह सकते हैं और हैप्पी भी रह सकते हैं। फाइनली वी कैन से योग इज अ वे ऑफ लाइफ, अ मीन्स टू एंजॉय कंप्लीट हैप्पीनेस, healthy and peaceful living. Union of Atma with Paramatma is possible by the purification of body and mind. Now, one more definition according to Ashtanga Yoga of Patanjali. Yoga consists of 8 stages to achieve the union of Atma and Paramatma. और इसी में पतंजलि का अष्टांग योग कहता है कि आत्मा और परमात्मा जो है इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। कैसे? योग की जो 8 यूनिट्स होती हैं, द 8 एलिमेंट्स ऑफ योग, जो कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 एलिमेंट्स के द्वारा को प्रॉपर तरीके से फॉलो करके आत्मा और परमात्मा का योग किया जा सकता है। दिस वॉज अबाउट द डेफिनेशन and meaning of yoga. Thank you and have a nice time.